अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के मार्गनिर्देशन में और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को राज्य मुख्यालय पर पार्टी की ओर से किसान अधिकार दिवस को सफल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि यह लड़ाई किसानों की आजीविका और सरकार की अवसरवादिता की है। यह लड़ाई किसानों की खुददारी और सरकार की खुदगर्जी के बीच है। किसानों के समर्थन में किसान अधिकार दिवस मनाने जा रही है। काले 3 कानून जो केंद्र की सरकार ने पास किया है, 60 करोड़ किसान आंदोलनरत हैं। चिलचिलाती ठंड, बेमौसम बारिश और उत्तर भारत की कपकपाती ठंड में 60 किसानों ने अपनी शहादत दी थी। लेकिन वाह रे हमारे प्रधानमंत्री जी, सांत्वना के एक शब्द भी उन्होंने उन किसानों के लिए नहीं कहा। 8 दौर की वार्ता विफल रही। ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों को थकाने की ये साजिश हो रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिनव, अब कांग्रेस किसान अधिकार दिवस को सफल बनाने में जुटी हुई है। किस तरह से तैयारियां, किस तरह से रणनीति? अभिनव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बताइए। अभिनव, कांग्रेस किसान अधिकार दिवस को सफल बनाने में जुटी है। किस तरह की तैयारियां, किस तरह की रणनीति? देखिए, कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व के अनुसार जो है आगामी 15 तारीख को किसान अधिकार दिवस कांग्रेस मनाने जा रही है। इसको लेकर जो है तैयारियां चल रही है और राज्य के जिला मुख्यालय में कई जिला से जो लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आएंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन होगा। और यूं कह सकते हैं कि प्रवक्ताओं का भी अब बयान आने लगा है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार षड्यंत्रकारी तरीके से न्याय मांग रहे देश के अन्नदाता किसानों को थकाने और झुकाने की साजिश कर रहे हैं। काले कानून खत्म करने के बजाय 40 दिनों से मीटिंग खेल चल रही है और किसानों को तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। 73 साल के देश के इतिहास में ऐसी निर्दयी और निष्ठुर सरकार कभी नहीं बनी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रदेश में मुखर हो रही है और लगातार जो है किसान के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही है। और इसी का रूप हमें 15 तारीख को देखने को मिलेगा कि जहां किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा, जहां पर और भी जिलों के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आएंगे और रांची में विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिलेगा। जी के एक तरफ किसानों की आजीविका की बात है, उनकी खुददारी की बात है, और दूसरी तरफ सरकार है, केंद्र की सरकार, जो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जो अभी भी लगातार इस बात को सफल करने में या फिर कहें कि इस बात को सत्य साबित करने में लगी हुई है कि किसान कानून जो लाया गया है उसमें कोई खामी है ही नहीं। कैसे दोनों बातों को समझा जाए? क्योंकि आज भी जिस तरह से जेपी नड्डा साहब पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में और वहां जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि 40,000 गांव में बीजेपी के एक कार्यकर्ता जाएगा और वहां हाथ में अनाज लेकर शपथ लेगा और कहेगा कि किसानों के हित के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। फिर दिल्ली में क्यों नहीं देख लेते? देखिए, अगर हम किसान आंदोलन को जोड़ के देखो और जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार में पक्ष और विपक्ष में जो मतभेद चल रहा है वो देखने लायक है और खूब जमकर राजनीति भी हो रही है। और जिस तरीके से 8 से 9 बार का जो वार्ता है किसान संगठन और जो है कृषि मंत्री, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री जो है उनके साथ कई दौर की जो वार्ता है वो वार्ता फेल हो चुकी है। एक तरफ किसान अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी अड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कई दौर का वार्ता भी हो चुका है और 40 से 45 दिन का समय भी गुजर गया है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि 60 से ज्यादा किसान ने शहादत दी है। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि हमारे देश के किसान इस तरीके से आत्महत्या
कर ले रहे हैं इसकी जी। वजह से। अब चूंकि अब सरकार का कई दौर का वार्ता भी हो गया है और उनका कहना है कि जो कानून बने हैं उस पे हम संशोधन करेंगे, उसमें जो खामियां हैं आप किसान लोग बताइए, लेकिन किसानों का ये कहना है कि तीनों कृषि कानून जो लाए गए हैं उनको रद्द कर दिया जाए। तो इसी के बीच जो है मतभेद चल रहा है और कई दौर जी। की जो वार्ता है वो फेल हो चुकी है और जिसको लेकर किस तरीके से माथापच्ची देखने को मिल रहा है किसी से छिपा नहीं है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब क्या कुछ होगा, क्योंकि अब ठंड का भी मौसम है और किस तरीके से किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानती हम कंटिन्यू रहेंगे। तो ये देख सकते हैं कि क्या माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि आने वाले जी। समय में अब कुछ निकल के आता है। के जी शुक्रिया अभिनव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।